आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। दिस इज आयशी जॉर्ज लाइव फ्रॉम क्राइस्ट ब्रदर मिनिस्ट्री। और आइए हम अपने इस 5 से 6 के सेशन को हम प्रार्थना के द्वारा आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सारी अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर में आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं सुंदर ज़िंदगी के लिए जो आपने हमें दिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक संभाल के रखा है। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं खुदा। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आगे भी आप हमें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए ताकि हम आपके राह में आगे बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं इस सेशन पे पिता परमेश्वर, आज के कलाम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने मेरे मन में डाला पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि आज इस कलाम से आपके शब्द से पिता परमेश्वर कई जिंदगियाँ एनलाइटन होने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और कई जिंदगियाँ जो आपसे दूर है वह आपके पास वापस आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से इस फेसबुक पेज के लिए पिता परमेश्वर, फेसबुक पेज के एडमिन्स के लिए पिता परमेश्वर, इनकी मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर में आपके हाथों में सौंपते हैं। और होने दीजिए कि इनके द्वारा कई जो भटकी हुई भीड़ें हैं वह वापस आप में आने वाली हो सके पिता परमेश्वर, आपके चरवाहे का शब्द सुनने पाए पिता परमेश्वर। और हम इस छोटी सी प्रार्थना विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के जलाली नाम में जो हमारा उद्धार करता है मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अपनी इस आराधना को हम प्रेज़ एंड वर्शिप के द्वारा आरंभ करें। आइए हम गाने गाएं। I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you will worship you, forever worship you. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, I will worship you, forever worship you. आमीन। खुदा का धन्यवाद। इसी के साथ हम एक हिंदी गीत भी गाएंगे। वही हमारा दृढ़ घर है, वही हमारी चट्टान है। हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे में साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशानियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा,
तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा है। मैं आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे, तेरे कदमों के निशान। रे देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। मैं उठते हुए उफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे, तेरे कदमों के निशान। आमीन। खुदा का धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए, उसकी हमदस्ताइश के लिए। और आज हम सेशन का जो टॉपिक है जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, और यह चीज़ जो आज हमें अपने अंदर, ये क्वालिटी हमारे अपने अंदर, इसे दृढ़ता से हमें बसा लेनी है। हम प्रभु में दृढ़ रहें, करेजियस रहें। क्यों? क्योंकि खुदा हमसे चाहता है कि हम करेज में बने रहें, बहुत ही दृढ़ रहें प्रभु में। क्योंकि हम वचन में देखते हैं, वचन हमें बताता है कि जब पुराने नियम से, जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बंधुआई से निकाला था, तब से परमेश्वर ने उनसे एक बात वह सदा कहते रहे थे कि मुझ में दृढ़ रहो, दृढ़ बने रहो। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। परमेश्वर इसीलिए उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि तू हियाव बांध, बी करेजियस इन मी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इसीलिए मुझ में दृढ़ बने रहो। यहोशू से भी परमेश्वर यही वाचा बांधता है जो कि उसने मूसा से बांधी थी, और आगे आने वाले उन सभी लीडर से जिसे परमेश्वर अपनी प्रजा को उद्धार करना चाहता था, हर से वो यही कहता है कि तू दृढ़ रहे। और यहोशू उसका पहला अध्याय 9वीं आयत में लिखा है कि अब मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जब परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है कि मैं तुम्हारा विश्वास जो परखूंगा, परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपना पूरा विश्वास में दृढ़ बने रहें, ताकि जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आए जिसमें हमारा विश्वास, हमारी हर चीज़ डगमगाए, तब हम परमेश्वर की ये बात स्मरण रखें कि करेज अपने हृदय में रखें, उसमें दृढ़ता से बने रहें। पहला इतिहास का 16वां अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो।
उसकी वाचा को सदा स्मरण करो। यही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। और जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इस वचन में ऐसी कोई एक बात नहीं है जो कि बिना पूरी हुए टल जाएगी। यह वचन परमेश्वर ने एक वाचा के समान हमसे बांधा है और जो 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। हम देख रहे हैं कि आज भी बाइबल की उन सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। और इसीलिए हम जो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम, वह हमें कमांड देते हैं, वह हमसे बात करते हैं, हम उसमें दृढ़ बने रहें, उस बात को माने। परमेश्वर हमसे कहते हैं बी करेजियस, सो बी करेजियस। दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है कि या बांधो और दृढ़ हो, न तुम अशूर के राजा से डरो, न उसकी संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस परमेश्वर के हम आराधक हैं, जिसके हम खोजी हैं दर्शन के, वह हर एक विरोधी से बड़ा है, वह हर एक उस सब फॉल्स देवताओं से बड़ा है। परमेश्वर हमें यही कहते हैं कि या बांध और दृढ़ हो और किसी से ना डरो, किसी को भी परमेश्वर के ऊपर का दर्जा ना दो। जब परमेश्वर उनसे कहते हैं तो या बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, चाहे कितनी बड़ी सिचुएशन भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस हर एक बड़ी सिचुएशन से भी बहुत ही अधिक महिमा योग्य, स्तुति योग्य है। इसीलिए यहोशू भी अपने लोगों से यही उनसे प्लीड करता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा मन कच्चा ना होने पाए। यहोशू उसका 10 अध्याय उसके 25वीं आयत में लिखा है, तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, या बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। आमीन। और इसीलिए दाऊद भी अपनी आर्मी को, जो उसके लोग थे, संगी लोग थे, उन्हें भी यही कह के वह स्मरण दिलाता है कि यहोवा की वह बातें जो उसने मूसा से कही थी उसे स्मरण रखो। दूसरा शामिल उसके 10 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तो या बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करे। परमेश्वर पे अपना विश्वास, उसने हमसे कहा है कि दृढ़ हो, तो हमें अपना विश्वास उस पर रखना है, ना अपना मन को कच्चा करना है और ना ही किसी से डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि जो तुम्हारी साइड है वो उन सबसे बहुत अधिक महिमा योग्य भयशाली है। और इसीलिए दाऊद भी अपने बेटे सुलेमान से भी यही कहता है कि टू बी करेजियस, दृढ़ होता जा। पहला इतिहास का 28वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, या बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। दूसरे तिमोथियुस का पहला अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमें आज इन सब चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने विश्वास में दृढ़ हो जाने की ज़रूरत है कि हम अपने विश्वास से कहीं हट तो नहीं रहे। आज हमें अपने विश्वास को परखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा की ये कमांड है, वह हमसे चाहता है कि हम दृढ़ बने रहें, हम ना डरे, हम अपना मन कच्चा ना करें, परंतु सामना करें उन सब सिचुएशंस का करेज के साथ, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है और हमारे जितने भी टेम्पटेशंस है, परेशानियां है, उससे परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। और मरकुस का 5 की 13वीं आयत में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर ही हमारा दृढ़ घर है, वही हमें सामर्थी बनाता है और हमें दृढ़ और अटल करता है। एज़रा उसका 10 अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है, तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे हाथ के हैं, इसलिए याद बांधकर इस काम में लग जा। भजनकर्ता भी हमसे यही कहते हैं उसका 27 अध्याय 14वीं आयत में, यहोवा की बाट जोता रहे, याव बांध और तेरा मन दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे।
यिर्मयाह उसका 29 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय 23 आयत में लिखा है, और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी कि या बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इजराइलियों को उस देश में जिन्हें देने की मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर हमें हमेशा यही विश्वास दिलाते हैं कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे संग रहूँगा। तो आज हम क्यों वे सब नेगेटिव थॉट्स का शिकार होते हैं जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है, मेंटल हेल्थ की? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं रखना चाहते। परमेश्वर का कमांड है कि तुम करेजियस रहो, दृढ़ बने रहो, हर एक चीज़ में जो तुम्हारे सामने आएगी उसमें दृढ़ता के साथ उसका सामना करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, विश्वास करो। लेकिन हम उसी को सबसे पहले निगलेक्ट करते हैं, हम सबसे पहले अपना मन कच्चा करते हैं, और फिर लास्ट में जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं मिलती, हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती, फिर हम प्रभु के पास जाते हैं। लेकिन प्रभु सबसे प्रथम है, और जब हम उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं वह हमसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। यशायाह उसका 41 10वीं आयत में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर ने हमें जब से हमारी सृष्टि की है तब से लेकर आज तक कभी भी हमें ना छोड़ा और ना त्यागा है, इसीलिए क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं, वह प्रेम है, और इसीलिए वह हमसे कहते हैं कि अनेकों अनेक परेशानी जब हमारे हृदय में आए वह हमसे कहते हैं कि तुम दृढ़ हो, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। यह परमेश्वर हमसे प्रॉमिस करते हैं, और इसीलिए आज हमें वह परेशान होने की, वह फालतू की बातों पे अपना हृदय को लगाने से ज़्यादा परमेश्वर की ओर ताकना और उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और इसलिए जब हम उसकी जो बातें जो हमसे कहता है, अनेकों अनेक कमांड वह हमें देता है, उस पर हम ट्रस्ट करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, और उसका जो वो कहता है करने को कि दृढ़ बने रहो, अपने मन को कच्चा मत करो, जब हम उसे ओबे करेंगे, हम करेज दृढ़ता के साथ उसमें बने रहेंगे, तब वह हमसे कहता है गलाती उसका 6 अध्याय उसके 9 आयत में, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। वह अंत का समय निकट आ रहा है जब यीशु मसीह और परमेश्वर का वह न्याय सिंहासन हमारी नज़रों के सामने होगा। हम उसके न्याय सिंहासन के सामने हमारा वह पुस्तकें खोली जाएंगी, हमारा न्याय होगा। इसीलिए यदि आज हम उसमें करेजियस ना रहें, उसमें साहस के काम करना छोड़ देते हैं, तो वह हमसे कहते हैं कि यदि तुम ढीले ना हुए तो तुम समय पर कटनी काटोगे, और यदि तुम आज ढीले पड़ गए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर विश्वास नहीं है, आज साहस नहीं है प्रभु के काम को करने का, तो हम उस समय पर, कटनी के समय पर हमारा विनाश होना निश्चित है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। इफिसियों 6:10 में लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शांति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उसकी दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लेने की ज़रूरत है ताकि हम स्थिर रह सके सब कुछ पूरा करके। लेकिन इन सब हथियारों को जो परमेश्वर हमें डिस्क्राइब करते हैं, एक भी चीज़ की यदि हमें घटी है तो हम एक स्टेबल स्थिर नहीं रह सकेंगे।
उन्होंने कहा है सब कुछ पूरा करके। जब हम अपने हृदय में इस तरीके से परमेश्वर को अर्पण करेंगे कि अब हमारी विल नहीं लेकिन परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो, आप जो करना चाहते हैं वही सर्वोत्तम है और वही मेरे जीवन से हो, जब हम अपने आप को नम्र बनाएंगे तब परमेश्वर हमें स्थिर करेगा और हमें दृढ़ करेगा। पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमेशा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, चाहे अदन का वह पाप, चाहे आज भी हम उस यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ ठहराते हुए कितने पाप करते हैं, लेकिन फिर भी उसने हमें नाश नहीं किया, परंतु वह अवसर देता है, वह अपनी अनुग्रह हमें दान में देता है कि हम बदल जाए, हम अपने आप को फिर से दृढ़ करें और अपने विश्वास को पकड़े रहें। लेकिन हम आज उन सभी चीज़ों में जिसका पिता, जिसका हाकिम संसार का ईश्वर है शैतान, उसी में अपनी चीज़ों में व्यर्थ की चिंताओं में लगे रहते हैं। और परमेश्वर हमसे बताते हैं कि धर्मी लोग एक सींग के समान है जो किसी से नहीं डरते, और हमारा विश्वास भी वैसा ही होना चाहिए। नीति वचन उसका 28वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के उस न्याय सिंहासन के सामने निडर रहने के लिए, उस दृढ़ रहने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? धर्मी बनना है, राइचियस मैन। और भजन संहिता उसका 31 अध्याय 24 आयत में लिखा है, हे यहोवा, पर आशा रखने वाले याव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। और जब हम यहोवा पर आशा रखते हैं तब हम करेजियस रहें। जब हमने मान लिया है कि यहोवा ही हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह से हमारा उद्धार कर सकता है और हमारा उद्धार होगा निश्चित ही, तब हम उसमें दृढ़ता से बने रहें। हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, हम किसी और के साथ यूनिटी करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने सिर्फ परमेश्वर में ही हम सिद्ध बनते जाएं। और भजन संहिता उसको 16वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर में चैन से रहेगा, भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे दाहिने हाथ में सर्वदा सुख बना रहता है। और हम जो परमेश्वर से बहुत ही दृढ़ता के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ को जो परमेश्वर को रिस दिलाती है, परमेश्वर को अप्रसन्न है, उससे आज हमें उन सब चीज़ों से जो हमें शरीर को विनाश की ओर ले जाती है, उन सब चीज़ों से आज डरने की ज़रूरत है। क्योंकि यीशु मसीह हमें बताते हैं मत्ती 10:28 में, जो शरीर के को मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। और जब हम परमेश्वर में दृढ़ होते जाते हैं तो हम परमेश्वर से भय खाएं, उसके सामने थरथराए, लेकिन जिससे वो हमें कहता है कि उनके सामने मुझ में दृढ़ बने रहो, लेकिन हम परमेश्वर के साथ भय से बर्ताव करें। उसके जब हम वचन को बोले तो थरथराएं, क्योंकि इससे ज़्यादा दुगना भाग उन लोगों के लिए है जो वचन को बोलते हैं, बताते हैं। इसीलिए जब हम वचन में जाए तो अपने आप को बूस्ट ना करें, अपने आप को ज़्यादा ही हम बूस्ट ना करें, परंतु परमेश्वर के भय और उसमें अटल वाचा में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। उसके सामने हम नम्र बनते जाएं, लेकिन अपने शत्रुओं के सामने हम परमेश्वर में दृढ़ हों, ताकि हम हर एक वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को भी हम फेस कर सकें।
यूहन्ना 16 उसका 33 आयत में लिखा है, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। और भजन संहिता 6 उसके 56 अध्याय उसकी 30 3 आयत में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। यह विश्वास, यह दृढ़ अटल विश्वास हमें परमेश्वर पे आज रखने की ज़रूरत है कि यदि परमेश्वर की राह में हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हैं, तो कौन है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकेगा, उसके अनुग्रह से अलग कर सकेगा। हम परमेश्वर के कार्य को उसके लिए बोलते हैं और उसके लिए हम स्टैंड ले आज के समय में, क्योंकि यीशु मसीह हमें सावधान करता है। यदि हम आज लज्जाएंगे, आज हम उसको बोलने में शर्माएंगे, तो जब हमारा न्याय होगा यीशु मसीह भी हमें साफ साफ कर देगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। रोमियोस का 15 अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। और हम किससे डरे आज? भजन संहिता उसका 27वां अध्याय की 1 आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन को दृढ़ गढ़ ठहराए, मैं किसका भय खाऊं? भजन संहिता 112 उसकी 6 आयत में लिखा है, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। मैं उसका हृदय संभला हुआ है, इसीलिए वह ना डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके उन संतुष्ट होगा। क्योंकि परमेश्वर हमारी स्ट्रेंथ है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है, और हमें आज किसी से भी भय खाने की ज़रूरत नहीं है जो हमारे विरुद्ध है, परमेश्वर के विरुद्ध है। लेकिन हम परमेश्वर के सामने जब जब उसके लिए खड़े हो, तब परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र बनाए, परमेश्वर के सामने डरते और कपाते हुए उसके कार्य को करते जाएं। और फिलिपियो 4 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। फिलिपियो 1:28 में लिखा है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर, हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार तुम्हें नहीं देता। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हम आज जो मसीह विरोधी हैं उनसे ना डरे, परंतु आज परमेश्वर के स्टैंड में खड़े हों, कहने वाले हों कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख उसके विश्वास में दृढ़ होते जाएं। और जब हम आज उन छोटी छोटी बातों में हम प्रभु का विश्वास करेंगे, उसमें दृढ़ता से साथ बोलेंगे, तभी हम उस अंत के समय में, उस ग्रेट महाकलेश में परमेश्वर के लिए हम खड़े रहने पाएंगे। मत्ती उसका 10 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों में भेज देता हूँ, बीच में बेचता हूँ, इसीलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे लिए राज्यपाल और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पेश किए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता न करना कि तुम कैसे बोलोगे और क्या बोलोगे, क्योंकि जो तुमको कहना होगा वह उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। आमीन। नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 10वीं आयत में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। और इसीलिए परमेश्वर हमें पहले से आगाह कर देते हैं उन सब चीज़ों के लिए जिसमें हमें आज दृढ़ बनने की ज़रूरत है, ताकि हम इन सब कलेशों में
ये सब विपत्तियाँ जब हमारे सामने आऊँगी, हम अपने प्रभु के उस वचन को हम दृढ़ता के साथ थामे रहें, उसमें अटल बनते जाएं, क्योंकि वही हमारी उन सब अभिलाषाओं में, टेम्पटेशंस में, वही हमारी स्ट्रेंथ है। इस यशाया उसका 26 उसकी 3री आयत में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शक्ति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। और जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, कि हम आज प्रभु के आने की बाट जोते हैं और परमेश्वर पे दृढ़ अटल विश्वास करते हैं कि जब हम प्रभु को कामों को करते हैं और पूरी सच्चाई सिधाई से अपने आप को डिवोट करते हैं प्रभु के कामों को करने में, तब प्रभु हमारे साथ उन सब कामों में, जिसे देखकर आज शैतान भी हमारे ये कहता है, जिस रीति से उसने अय्यूब की परीक्षा ली थी, वह गरजने वाले सींग के समान फाड़ने की खोज में रहता है, परमेश्वर हमारी पूर्ण शांति के साथ हमारी रक्षा करता है। आमीन। क्योंकि हमारा भरोसा उस पर है कि आज यदि हम प्रभु में कार्य को करते हुए प्रभु में हम कुछ हुआ भी, तो प्रभु में आनंद की बात है। और यदि हम उसमें कार्य को करते करते हमारी कुछ बुरी हानि भी होती है और नहीं भी हुई, तब भी हम उस पर विश्वास करते रहें। हमारा विश्वास परखा जाने वाला है, इसीलिए आज दृढ़ता से उसे थामे रहे और करेज के साथ हम उसके कार्य में निरंतर लगते जाएं और करते जाएं। 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन लोगों में वह भी 3 एक साधारण पुरुष थे, लेकिन फिर भी उनका दृढ़ विश्वास और लॉयल्टी प्रभु में अंत तक। जब हम देखते हैं दानियेल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह उसको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। यह वचन वे दृढ़ता के साथ राजा के सामने बोलने का उनमें साहस है। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा प्रभु में है। उनको नहीं पता कि प्रभु उन्हें छुड़ाने के लिए स्वयं आ जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि उनको कुछ हो भी जाए, फिर भी ये अपने उस लॉयल्टी में बहुत ही ज़्यादा सशक्त है कि हम ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें मना किया, ये उस कमांड में हमें निषेध है, और इसीलिए हम परमेश्वर को हम शोक नहीं करेंगे। भले ही तू हमें मार दे, लेकिन हम उसने उस करेज को उनको पकड़े रखा, परमेश्वर के विश्वास को अंत तक, और परमेश्वर ने उन्हें बचाया, रक्षा की परमेश्वर में। उनका एक बाल भी नहीं जला। जिस भट्टी को उन्हें 7 गुना तक भटका और ज़्यादा उन्हें भटका दिया था। और हम देखते हैं उसी के ज़रिए कि वह एक बहुत बड़ा उदाहरण बने कि परमेश्वर हर उन लोगों का जो परमेश्वर में करेज रखते हैं, दृढ़ता से उस पर खड़े रहते हैं, उसकी परमेश्वर स्वयं रक्षा करता है। और जब हम देखते हैं रोमियो उसका 15वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। और इसीलिए हम परमेश्वर में यीशु मसीह जाते जाते भी हमें यही कहते गए हैं कि तुम्हें एक सहायक मिलेगा, पवित्र आत्मा, वह मैं जो बातें परमेश्वर की बातें तुमसे करेगा। इसीलिए आज हम परमेश्वर की उस जो सहायक हमें दिया गया है उसे शोकित ना करें, उसके विरुद्ध आज कोई बात ना करें, क्योंकि यदि वह उसके विषय में वचन बताता है कि यदि हमने वह किया तो उसकी माफ़ी भी नहीं है।
इसीलिए क्योंकि वह हमें दृढ़ करता है, विश्वास में हमारी सामर्थ्य को बढ़ाता है। इसीलिए आज उसकी मदद ले हमारे जीवन में, ना कि अपने उस कुटिलता की राह में चलते जाए, हठीले बने और उसको भी हम शोकित करते रहें रोज। जिस रीति से यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि जब मैं पानी पर चलूँ तो तू दृढ़ रहे, और क्योंकि वह हमारा परमेश्वर पिता है, हमारा रिफ्यूज है, हमारा वह सब जो आज हम करते हैं उसका हमें बदला देने वाला खुदा है। जितना वह प्रेमी परमेश्वर है उतना ही न्यायी परमेश्वर भी है। इसीलिए हम दृढ़ता से बने रहे, अपने हृदय पर विश्वास ना करें परंतु ना अपनी समझ पर विश्वास करें परंतु परमेश्वर पर अपना विश्वास रखें कि परमेश्वर जो करना चाहता है हमारे जीवन से वही हो, और वह उसको हम प्रायोरिटी दें और किसी भी चीज़ से हम ना डरें और ना भयभीत हो। रोमियो 8:15 में लिखा है, क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। इसीलिए आज हम प्रभु में दृढ़ बने रहें। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी हो रहे तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भीड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में भी हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। इसीलिए आज हम भयभीत ना हो, हम आगे को फ्यूचर को सोच के खुद को चिंता में ना डालें परंतु अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर हम प्रेम करें, उसके विश्वास करें उसमें और हम दृढ़ होते जाएं ताकि हम स्थिर रहने पाए। फिलिपियों 1:14 में लिखा है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण साहस बांध कर परमेश्वर का वचन बेधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिनमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि हम जब निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का धैर्य दिखाए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता कि जब हम पापी ही थे तो भी प्रभु मसीह हमारे लिए मरा। तो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर मेल हो जाने से उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आज हम उसमें आनंदित ही हो बल्कि उसमें ना डरें
बल्कि उसमें हमेशा हम आनंदित ही रहें, क्योंकि वह हमारे साथ है, वह हमसे प्रेम करता है और वही हमें अपनी राह में, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, दृढ़ बनाता जाएगा, स्थिर करता जाएगा, ताकि हम उसके सामने अपने पापों को माने, पश्चाताप करें, जान लें कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है हमारा, और उसमें हम दृढ़ और अटल बनते जाएं। फिलिपियों 1 उसका 25 आयत में लिखा है, और इसीलिए कि मुझे उसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन हम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम में मेरे विषय में करते हो वह फिर तुम्हारे पास आने में से मसीह यीशु में अधिक बढ़ता जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करता देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। और इसीलिए परमेश्वर में हम आज दृढ़ता के साथ उसके वाचाओं को मानने की, कमांड को मानने की, हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, हम उसकी जीवित पत्रियां कहलाएं, हमारी हर एक बात से परमेश्वर की महिमा होनी पाए। 2 कुरिन्थियों का 5:5 में लिखा है, और जिसने हमें इसी बातों के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। इसीलिए हम ढांढस बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। आमीन। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुला जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने उद्देश्य के द्वारा किए हो पाए। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हो। परमेश्वर हमारा हाल प्रकट है कि मेरी आशा यह है कि तुम्हारा विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। 2 इतिहास 32:8 में भी लिखा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे, और उस समय से लेकर आज तक भी जब हम अपने युद्धों को परमेश्वर की ओर सौंपते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम दीन हुए हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप ही हमारी उस उलझनों को, हमारी हर एक सिचुएशंस को, हमारी हर एक मुश्किलों को आप हमारे सामने से, आप हमारी ओर से लड़े, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, सहायता करता है, और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर उठ खड़ा होता है। वह धर्मी जन की प्रार्थना हमेशा सुनता है, वह अपने भक्तों की दुहाई पर ध्यान लगाता है। वह कोई मूर्ति नहीं जो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना चल सकती है, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर है जो कि हमारी सर्वदा सुनता है और हमारी ओर अपने कानों को हमारी ओर किए रहता है कि अब क्या मेरी पुत्री हम उससे मांगेगी और कैसे मैं उसे ये सब आशीषों से उसे दूँ हमारे जीवन में। इसीलिए हमें व्यवस्था विवरण 31 की 6 आयत हमें बताती है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजराइलियों के सम्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू उसका अधिकारी कर देगा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। और यह आज जिस समय में हम जीते हैं, जिसमें हम अनेक प्रकार की टेम्पटेशंस
बहकावे में हम जीते हैं। आज हमें नहीं पता कि क्या सत्य है क्या गलत है, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं उन सब चीज़ों को। आज लोग सत्य को भी उसको ढाँप रहे हैं और झूठ को सत्य करके बता रहे हैं। इसीलिए हम परमेश्वर को, जो हम सत्य से अवगत हैं, इस वचन को अपने हृदयों में दृढ़ता के साथ थामे रहें, क्योंकि वचन बताता है कि यीशु मसीह कभी भी संसार के अंत तक हमारे साथ है, कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कभी भी टलने वाला नहीं है, वह बदलता नहीं है, वह सिद्ध है। और जिस रीति से वह हमें पुराने नियम से बता रहे हैं कि परमेश्वर कभी भी हमें धोखा नहीं देगा, ना छोड़ेगा, इसीलिए आज हम उसमें दृढ़ता के साथ बने रहें और उसके सामने अपने आप को दीन करें, उसके सामने थरथराएं, लेकिन अपने विरोधियों के सामने हम उनका दृढ़ता के साथ सामना करें। क्योंकि मैं आखिरी आयत पढ़ के अपने सेशन को विराम देना चाहूँगी। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 8वें आयत में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। इसीलिए हम अपने आप को डरपोक ना बनाएं, अविश्वासी ना बनाएं, क्योंकि उनका भी जो हाल है वह भी नरक में ही मिलेगा। इसीलिए हम अपने आप में परमेश्वर में दृढ़ होते जाएं, करेजियस रहें, परमेश्वर के लिए बोलने की, उठ खड़े होने की सामर्थ्य रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है जो हमें भी सामर्थ्य प्रदान करता है। आइए हम इस सेशन पर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सारे अच्छे आशीर्वाद के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय के कार्य दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आज के समय हम अपने मनों को दृढ़ करें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ना हमें धोखा देने पिता परमेश्वर। हम अपने मनों को तैयार करें ताकि हम अंत के दिनों में स्थिर रहने पाए पिता परमेश्वर, और आपके वचन में अटलता के साथ, दृढ़ता के साथ कि हम खड़े रहने पाए पिता परमेश्वर। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं इस फेसबुक पेज के लिए पिता परमेश्वर, इस फेसबुक पेज के एडमिन्स के लिए पिता परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर। सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं। सूर्य ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह।